आपका फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। राइट सर। हाँ, सर अक्षय हमारे बताओ। भी नहीं अक्षय बताओ क्या समस्या है आपकी, अब बताओ। तो सर ये है कि उन्होंने लाइक जैसे 11th में फेल कर दिया था। शुरू से बताओ क्या समस्या है, स्कूल की जो ट्यूशन पढ़ते थे आप, सर क्या एक्चुअली था? मेरा जो स्कूल है उसके हम्म। अंदर ये था कि जैसे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं पीसीएम के, हम्म। उन्होंने मेरे को 11th में फेल कर दिया था, जिससे आप ट्यूशन पढ़ लो। अरे इसकी बैटरी चार्ज जिससे नहीं। मैं उन पर ट्यूशन नहीं लगा था। ओहो। फिर? तो उसके बाद अगर मैं जब 11th में उनके पास जिस दिन रिजल्ट का दे रहा था, उसके मैं उनके घर पे गया कि मेरे हम्म। को लाइक ट्यूशन जाना है, हम्म। लगना है, तो उन्होंने मेरे को पास कर दिया। कि मतलब मैं उन पर अच्छा, ट्यूशन लग गया विदाउट ट्यूशन एनी लगते ही पास रीटेस्ट कर अटेम्प्ट, दिया, क्या बात है। पास कर दिया। तो तो अब मैं शहर का, 4 ईयर सर उनके पास। शहर का नाम बताइए, आपकी प्राइवेसी में रखेंगे इसमें। शहर का नाम क्या है आपकी, कहाँ सर रहते पंचकुला। हो? अच्छा, चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो मैं आपका फेस भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो फिर 12th में भी आप उनसे पढ़ते रहे? सर मैं 12th में पूरा उनका जाता रहा, फिजिक्स की भी, मैथ्स की भी, ओह और my God। केमिस्ट्री की भी। तो तो स्कूल के अब टीचर्स ने ये ग्रुप बना रखा है, तीनों ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना? क्या अब बात उन है। पे लगोगे तो सर ठीक है, आप पास हो। लेकिन अगर बताओ। आप प्री बोर्ड में भी लाइक फेल हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो ट्यूशन लगे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो लगे हुए तो सर वो फिर नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या अब खतर। सर ये है कि मैं पूरा ईयर तो गया, लेकिन लास्ट हम्म। में अब कुछ सर टेंशन हो जाती है, दिसंबर मैंने नवंबर दिसंबर में आके छोड़ दिया ट्यूशन उनसे। ठीक है, फिर? तो वो मुझसे बहुत चिढ़ रखे हैं, तो वो मेरे को ये है कि मेरे उन्होंने इंटरनल्स में लाइक बहुत गड़बड़ करी होगी। इंटरनल तो मार्क्स होते ही नहीं 12th में। सर वो कहते हैं कि इंटरनल्स हम लगा के देंगे। नहीं उन्होंने नहीं गारंटी कुछ। दी थी कि जो 30-20 नंबर है वो हमारे हाथ में होते हैं, और हम ही आगे भेजने होते हैं वो। अच्छा ठीक है, एक काम करना, आप मेरे कांटेक्ट में रहना। वैसे तो जैसे फिजिक्स की हम बात करेंगे तो 80-70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो प्राइवेट स्कूल होगा ना आपका? यस सर। तो प्राइवेट स्कूल में जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, वो प्रिंसिपल देती है। एग्जामिनर को ऑफिस में बैठाकर उसके हिसाब से सेटिंग करी जाती है, और एग्जामिनर के ऊपर होता है। हाँ, इंटरनल किसी के मार्क्स बढ़वा सकता है लेकिन कटवा नहीं सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो 99.9% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। पर अगर तुम्हारे मार्क्स काटे होंगे तो आप फिर मुझे फ़ोन करना एक बार। मतलब मुझे राइट राइट सर। टेलीग्राम पे लिखना, फिर मैं आपको कॉल करूंगा। फिर मैं जो बाट लगाऊंगा ना आपकी टीचर की, आप सोच नहीं सकते उसमें। राइट सर। अब तो उन्होंने ये कर दिया कि वो ना लाइक कभी सर जैसे मेरे को एडमिट कार्ड देने में बहुत प्रॉब्लम किया उन्होंने। देखो, एडमिट कार्ड कोई रोक नहीं सकता आपका। अगर रुका हो तो मुझे बता दो, दुनिया में कोई ताकत नहीं आपका एडमिट कार्ड सर रोक दे। मेरे साथ दूसरा, ही वो दिक्कत किया था सर, स्कूल वालों ने। आपके स्कूल में पीयूष मैंने 2 बार फ़ोन किया, आपको पता नहीं होगा शायद। बीएसएफ। 2 बार। आपको तब एडमिट कार्ड मिला है। उसके बाद देखो, ये जो ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूल के टीचर, ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। इट्स लाइक करप्शन, जैसे रिश्वत कोई लेता है। तो ये स्कूल की कमजोरी है, स्कूल उनको रोक नहीं पाता, या स्कूल का भी कई बार वो होता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। या कुछ स्कूल सैलरी बहुत कम देते हैं और वो कहते हैं आप ट्यूशन पढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो सैलरी बहुत कम देते हैं लेकिन। तो लेकिन सर ऐसे वो ट्यूशन फोर्सिंग वाला बहुत प्रॉब्लम है। होलसिंग है तो मतलब पूरा उनका वो चल मतलब रहा है, मतलब। पढ़ाना प्रॉब्लम या बच्चे को फोर्स करना प्रॉब्लम है, या एग्जैक्टली नहीं, फोर्स करना। पढ़ाना भी प्रॉब्लम क्यों है शाश्वत में बताता हूँ। आप सोचोगे सर क्योंकि समझ में ही जैसे नहीं आता कुछ। जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ आपका, तो मैं आपको ट्यूशन में क्यों पढ़ाऊंगा, सोचो आप। जब आपके सारे कंट्रोल ही मेरे हाथ में है, मैं टेस्ट में आपके नंबर रख सकता हूँ, मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन पहले ही बता सकता हूँ इनडायरेक्टली। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कर लो। वही टेस्ट में दे दूंगा मैं। आप तो स्कूल में, फायदा क्या हुआ फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जिस टीचर से आप घर पे चले जाते हो ना पढ़ने, उसके फिर आप स्कूल में उसकी रेस्पेक्ट कभी नहीं करते। वो एक वो डिस्टेंस खत्म हो जाती है वहां से। और स्कूल के टीचर ट्यूशन में बहुत फ्रेंडली होते हैं, और सर स्कूल में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाते पढ़ाते हैं। ही नहीं है सर, ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाते। क्यों पढ़ाएंगे तीन यार तीन उनको? घंटे बैठा के रखते हैं। भाई वो पढ़ाएंगे क्यों? बैठाना मजबूरी, क्योंकि पेरेंट्स फिर कहेंगे क्या क्या कर रहे हो आप। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। जब मैं गाजियाबाद में पढ़ाता था, एक जयपुरिया स्कूल है यहाँ, बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ का। तो उन्होंने मुझसे रिटर्न में लिखवाया था कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे कोई इस बच्चे को। तब मेरी नई नई शुरुआत थी जॉब की, और आई वॉज आउट ऑफ मनी, मैं घर से भागा हुआ लड़का, पैसे थे नहीं मेरे पास। तो मैं चाहता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, लेकिन उन्होंने लिखवा रखा था। उस टाइम मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँ। पर मैं इतना इंटेलिजेंट था, मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा मैडम ये बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, नहीं अनुराग नहीं पढ़ाओगे। तो फिर मैंने उन बच्चों को कहा कि आप अपने पेरेंट्स से कहो कि मैडम को कहें। तो वो पेरेंट्स मैडम के पास गए, मैडम ने फिर भी मना कर दिया। फिर मेरी समझ में आ गया कि नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। उस दिन मैंने रूल बनाया कि मैं बच्चों को स्कूल के ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैडम थी मंजू राणा, उन्होंने मुझे बोला अनुराग अगर तुम में दम होगा तो बच्चे तुम्हारे पास बाहर के भी बहुत आ जाएंगे, अगर तुम्हें पढ़ाना आता है। सर हमारे उस इंस्टीट्यूट पे जो स्कूल का जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उस पे सारे जो मेरा स्कूल है, पूरी क्लास ही उन पे है, पूरी अभी की पूरी। देखो, अभी अक्षय से मेरी दो बात सेक्शन नहीं है, हुई थी। मेडिकल और नॉन मेडिकल के, देखो सोचो सारे आप उन पे। देखो एक स्कूल चल रहा है, स्कूल में एक चल रहा है पैरेलल स्कूल। सोचिए, ये पैरेलल स्कूल हो गया ना। और मैंने आपसे बात करने से पहले अक्षय बोला था कि स्कूल के टीचर से ट्यूशन मत पढ़ो, उनके हाथ में कुछ नहीं होता।
प्राइवेट स्कूल के टीचर ऐसे होते हैं जैसे झाड़ पर बैठी हुई चिड़िया, बस आप सर शिकायत वो नहीं स्कूल करते। में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर देते हैं सर, अरे सीबीएसई फेल को कर मेल देते कर दो हैं। भाई, सीबीएसई को मेल नहीं कर सकते कि हमारे स्कूल में ये स्कूल है, इसमें दिक्कत हो रही है हमें? आप लोग डरते हो? आप लोग भी तो फायदा उठा रहे हो ना, टेस्ट में पास, यूटी में पास, प्रैक्टिकल में पास, होमवर्क करना नहीं है, आपको भी तो मजे आ रहे हैं। सर मैं तो गया ही नहीं, 2 महीने तो मैंने छोड़ दिया क्लास के आके चलो नवंबर में। अक्षय, आपने बात बताई, बहुत सीरियस बात है, कई बच्चों के साथ हुई होगी, उनकी हिम्मत नहीं होती बताने की, सब में इतनी ताकत नहीं होती बताने की, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अब तो खैर 12th अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कॉलेज में पहुंच जाओगे, अब कोई टीचर तुम्हें कुछ पढ़ाएगा भी नहीं। बट अब जो टाइम है हमारे पास, 18 तारीख है आज, 19, 20, 21, कितने दिन बचे हमारे फिजिक्स के पेपर में, बताओ कितने दिन 9 बचे? दिन 9 दिन 9 बचे। 9 दिन 9 दिन में आप ये सोच लो कि अब जो हो गया उसको भूल जाओ, पास्ट को याद मत किया करो ज्यादा, पास्ट को याद करो यस सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पास्ट में जो निगेटिव चीजें उनको भूल जाओ, और इन 9 दिनों में पूरी जबरदस्त मेहनत करिए। राइट सर। मैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू होगा मंडे को, उसमें मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर हैं, 4th एंड 5th, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 15 दिन है अभी। चलो छोड़ो, मैं दिन देख लिया। रिवीजन लगा के सर काट के वगैरह का। नहीं नहीं ठीक है। और एक चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म, तो जो सेकंड चैप्टर है वो छोटा सा है, उसमें सारे टॉपिक कट गए हैं ऑलमोस्ट, और पहला चैप्टर थोड़ा डिटेल है, तो जो 4th चैप्टर है उसमें हो सकता है 2 दिन लग जाए हमें पढ़ने में। सो आप इस चैप्टर के जो टॉपिक बचे हैं उनको करके आना, कल टेस्ट देना ध्यान से बहुत, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टेस्ट के अंदर कुछ रामबाण के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं हमने, ध्यान रखना है इस बात का। और आपको तो सबको रामबाण फ्री मिलना ही है, तो आपको रामबाण की चिंता नहीं करनी, सबसे पहले सर आपको ही मिलेगा। हाँ बेटा। सर ले ऑप्टिक्स आप 28 के बाद शुरू कर सकते हो, 8 के बाद? 28 के बाद। ठीक है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, जब वो आ जाएगा नंबर तभी शुरू हो जाएगा वो। सर सर हम्म सर आपने एक यूट्यूब पे एक क्वेश्चन कराया था सर, 12 रेजिस्टेंस इन क्यूबर्ड सर। हाँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन है वो, कर लेना। सर वो करवा दीजिएगा सर, वो शायद इम्पोर्टेंट सा लगता है। सुनो वंश, वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, पहले था मेरे टाइम पे, बट उसको आप रट लेना क्वेश्चन को, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, उसका आंसर रट लेना, वो एमसीक्यू में आ सकता है। सर उसकी एक ट्रिक है ना। सर उसके वो लॉन्ग आंसर में शायद आ सकता नहीं, है सर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन और वो सब बहुत ज्यादा है सर, करंट लोग, बहुत जगह डिवाइड हुआ सर। हाँ करंट उसमें 6 बार डिवाइड होता है एक एज पे, फिर मतलब टोटल 36 टाइम्स डिवाइड होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको रट लो फिलहाल, अब इस टाइम। ओके सर सर। यस बेटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले में हम्म, इलेक्ट्रिक ड्यू टू सर्कुलर रिंग का डेरिवेशन करना है क्या? नहीं नहीं क्योंकि करना। पीवाईक्यूज में सर ये था। पीवाईक्यू कौन अरिहंत से वाले? सर अरिहंत के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना 10 इयर्स में, तो चैप्टर वाइज में था ये। जो ये बुक्स लिखी जाती हैं, अगर ये सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करना है, बुक्स में कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं बुक्स की। और सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा। सर सैंपल पेपर तो एक दो बारी में सॉल्व हो गया था अच्छे से, ठीक है। पर ये जो एडिशनल सीबीएसई वालों ने दिया वो बहुत हार्ड था, तो वैसा है ये पेपर पेपर जैसा है। क्या एडिशनल जो पेपर है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक एक ये हवा बन चुका है कि एडिशनल पेपर बहुत टफ दे दिया सीबीएसई ने, ऐसा कुछ है नहीं, उसको एक आप जो आपसे क्वेश्चन हो जाए वो कर लेना, जो नहीं होंगे नहीं करना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, पिछले देखो 2021 में पेपर नहीं हुए थे, 22 में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए थे, तो 2021-22 को छोड़ दो, उससे पहले 20, 19, 18, ये 3 साल के सारे पेपर सोल्व कर लेना पेपर में जाने से पहले, हर सब्जेक्ट के। 18, 19, 20, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। ये पेपर घर पे लगाना शुरू कर दो, एक रजिस्टर बना लो, सोल्ड पेपर खरीद लो, मार्केट से मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, और उन पेपर को सोल्व करके जाना, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप सोच नहीं सकते। सर उसके तो अलग अलग सेट्स होते हैं ना, सारे सेट? सारे सेट्स 4 सेट होंगे, 4 या 12, 12 पेपर करने हैं। और सुनो, कितना भी पढ़ लो आप मुझसे, कॉन्फिडेंस केवल पेपर सोल्व करने से ही आता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना है सर अभी। इस चैप्टर के सर इंपोर्टेंट से न्यूमेरिकल सर आप कल भी कराएंगे? के इंपॉर्टेंट भेज दूंगा मैं आपको, या अगली क्लास में मार्क करवा दूंगा, ठीक है? अब थोड़ा लेट हो ओके सर। ठीक है सर। यस सर। तो बाय ठीक सर। है गुड सर, नाइट थैंक सर। यू, मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।